वज़ीर-ए-आज़म के 5 मुआवनीन ख़ुसूसी की दोहरी शहरियत, शहबाज गिल, नदीम बामिर के 5 अमरीकी शहरियत। मुआवनीन और मुशीरों के असासे भी सामने आ गए। अब्दुल रज़ाक दाऊद के असासों की मुल्कियत 1 अरब 75 करोड़ रुपए। जुल्फी बुखारी 1 करोड़ बरतानवी पाउंड और पाकिस्तान में 1300 कनाल अरासी के मालिक। उस्मान बुज़दान को सबसे बड़ा वोट मिल गया। वसीम अकरम प्लस पंजाब के कप्तान बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब पर इज़हार एतमाद। कोरोना के लिए इक़दाम पर इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब को शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। अंदरूनी कहानी सामने आके वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में करप्शन खत्म न होने पर बरस पड़े। निचली सतह पर अभी तक बदउनवानी खत्म नहीं हो सकी। आखिर इदारे क्या कर रहे हैं? कप्तान का इस्तफसार। सनती तरक्की की तरफ एक और कदम। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कोई कौम सनतकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। 60 की दिहाई के बाद मुल्क से प्लानिंग खत्म हो गई। पिछले अदवात में इलेक्शन जीतने की गर्ज से मनसूबाबंदी हुई। सुर्ख फीते के जरिए निजी शोबे के लिए रुकावटें खड़ी की जाती रहीं। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क से 5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। अगला बिजनेस पार्क भावलपुर में बनाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का खिताब। कहते हैं हुकूमत कारोबार में आसानी के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवानों को 12 अरब रुपए के कर्जे देंगे। जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं। 10 साल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली खिदमत की गई। आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। पीटीआई ने पंजाब तबाह कर दिया। सूबे का मैंडेट चुराया गया। एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। पंजाब बचाओ तहरीक के मामले पर चंद मिनट में यू टर्न ले लिया। पहले कहा सूबे को बचाने के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी। सहाफी ने सवाल पूछा तो नून लीगी रहनुमा ने पैंतरा बदल लिया। मैंने तो ये कहा है, तहरीक की बात नहीं की। मैंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम बात करें कि पंजाब को बचाया जाए। तबाह हो रहा है पंजाब, पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। शहर कायद का कोई वारिस है। बारिश हुए 24 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया। गलियां बाजार अब भी पानी पानी। उबलते गटर, टूटे दरख्त, गिरे हुए खंबे। कराची बेहिसी का शिकार। उजरे चमकने दावों और तैयारियों का पोल खोल दिया। ऐलानात जुबानी जमा कज तक महदूद। कई इलाकों में बारिश के नाम पर बंद की गई बिजली ताहाल बंद। कराची की दुख भरी कहानी। गली गली पानी। पीटीआई रहनुमाओं की सिंध सरकार पर कड़ी तनकीद। लगता है कराची की बजाय दुबई बिलावल का शहर है। क्या जेवन पीपल्स पार्टी ने बारिश के बाद कोई इजलास बुलाया? खुर्रमशीर जमान का सवाल। वफाकी वजीर अली जैदी बोले सिंध हुकूमत बयानबाजी छोड़े, पानी की निकासी पर तवज्जो दे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की नेपरा के 4 रुकनी टीम से मुलाकात। कराची में लोड शेडिंग, बिजली चोरी, ओवर बिलिंग, करंट लगने के बाद जानों की ज़िया समेत अहम मामलात पर बातचीत। सिंध हुकूमत का पेट्रोल पंप्स को 24 घंटे खोलने की इजाजत देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के मुताबिक फैसला मानसून की सूरत हाल में आवाम की मुश्किलात के पेश नजर किया गया। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप 7 बजे बंद कर दिए जाते थे। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय फोर्सेज की तरफ से 17 जुलाई को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत बार बार शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, जिससे कई कीमती जानें जाया हो चुकी।
भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की सजा के खिलाफ अपील का हक देने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस को अपनी असेंबली में पेश करने की तजवीज दे दी। ऑपोजिशन रहनुमाओं की कड़ी तनकीद कुलभूषण का नाम लेने या ना लेने पर गद्दार कहा जाता था। आज इसकी सहूलतकारी के लिए कानून बन रहे हैं। मूली की रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रहते अमल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी, मजीद 3 कश्मीरी शहीद। मोदी सरकार के गुंडों ने घर घर तलाशी के दौरान अवाम हत्या पर तशद्दुद किया। जुमेरात से अब तक भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 7 हो गई। भारत की गिनाहुई साजिश नाकाम, खतरनाक मंसूबा फ्लॉप। कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी से वाबस्ता 6 दहशतगर्द पकड़े गए। भारी मिकदार में असलहा बरामद। SSP वेस्ट के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान अहम तंसीबात पर हमला करना चाहते थे। स्टॉक एक्सचेंज और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस रहे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का वज़ीर-ए-आला हाउस कराची में इजलास। ईद-उल अज़हा और मवेशी मंडी के SOPs पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं सूबाई हुकूमतों ने वबा को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। ईद से कबल शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद करने की तजवीज़। पंजाब ने अपनी तजवीज़ वफाक को आसान कर दी। कोरोना की वार जारी, मजीद 47 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5522 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1918 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,61,917 हो गई। पंजाब में इक़दामात से मुतालिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। PIA के 17 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख। 48 पायलट्स APTL लाइसेंस बगैर शौकौस जारी किए मुअत्तल कर दिए गए। 160 से ज़ायद पायलट्स की लाइसेंस की तहकीकात जारी। PIA ने फ्रांस और इटली में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन पहुंचाने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का वादा पूरा किया। सखर हैदराबाद मोटरवे से ज़ेरे सिंध में समाजी इक़्तिसादी तरक्की आएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बासवा का ट्वीट। कहते हैं M6 की तकमील से कराची से पेशावर तक मशरकी रूट मुकम्मल हो जाएगा। हॉर्न बजाओ पराग जगाओ। ताजी रैली सरीना चौक इस्लामाबाद तक इख्तिताम पसीर। अदम शाह ने हुकूमत को 31 जुलाई की डेडलाइन दे दी। ताजी रहनुमाओं का कहना है मुतालिबात पूरे न हुए तो गाड़ियों में नहीं पैदल वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करेंगे। कराची के बाद लाहौर में चक्की का आटा एक बार फिर महंगा। 3 रुपए फी किलो इजाफे के बाद चक्की का आटा 68 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल चीनी के बाद जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी टीवी की फीस कीमत में बिजली बिल्स में 65 रुपए का इजाफा सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं न्याजी सरकार ने अवाम पर टैक्सेस लगाने के सिवा और कोई काम नहीं किया। पश्तो की मशहूर गुलकार गुलबांगरा के असिस्टेंट कमिश्नर लंडी कोतल हाउस में टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुकामी अफराद का असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
चित्राल के इलाके तोहकों में गाड़ी सैकड़ों फीट नीचे दरिया में गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। खैरपुर में तुलबा से ज्यादती का मुलजिम 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने गुज़श्ता रोज रानीपुर की हदूद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम ट्यूशन पढ़ाने के बहाने कम उम्र बच्चों की ज्यादती का निशाना बनाता रहा। हारूनाबाद थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों से जायद की जाली करेंसी बरामद। पकड़े गए मुलजिमान का ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों में सादालू लोगों को लूटने का प्लान था। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। कई शहरों में जानवरों के दाम आसमान से बातें करने लगे। मंडियों में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। अगले साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? ICC ने फैसले के लिए 20 जुलाई को ऑनलाइन इजलास तलब कर लिया। हिम्मत, जज्बा, जुनून अज़ान बुलंद हो तो माजूरी भी कामयाबियों का रास्ता नहीं रोक सकती। मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड अवार्ड हासिल करने वाली अनम खान मायूस अफराद के लिए अज़्म व हौसले की बड़ी मिसाल।